स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। स्टूडेंट, जैसे आप लोग 12th में पार्टनरशिप से संबंधित जो चैप्टर पढ़ते हो, उसमें पहला चैप्टर है कि लाभानी अनुपात में परिवर्तन हो जाने से साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा चैप्टर है किसी साझेदार के एडमिशन जब होता है। तीसरा चैप्टर है किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है। और चौथा चैप्टर भी एक है जिसमें एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी साझेदारी का होता है तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट बनाया जाता है। उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो 4 चैप्टर आप बड़ी आसानी से, चारों में रिवैल्यूएशन अकाउंट है, चारों चैप्टर में है। लेकिन यदि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल नहीं जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाभानी की गणना करने नहीं आता है, तो आप चारों चैप्टर के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, टॉपिक को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लेकर आए हैं। इसको रट लेना है, मैं तो कहता हूँ समझ लेना है। जिसको समझने में थोड़ा पहले परेशानी हो वो थोड़ा इसको याद कर लेना, इस पिक्चर को याद कर लेना है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अहम आइटम है, इम्पोर्टेंट आइटम है। जो भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ जाएंगे, उन्हें चारों चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बड़ी आसानी से वो प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। स्टूडेंट, जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है, चाहे लाभानी अनुपात में परिवर्तन के कारण हो, चाहे किसी साझेदार के एडमिशन के कारण हो, साझेदार के रिटायरमेंट के कारण हो, या किसी साझेदार के डेथ के कारण हो, इन चारों स्थितियों में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो ऐसे अवसर पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मुख्य रूप से हम लोग संपत्तियों और दायित्वों, अर्थात एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कमी और वृद्धि को एंट्री करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी संपत्तियां कितना बढ़ गई, कौन संपत्तियां घट गई, कितना से घट गई। उसी तरह लायबिलिटीज में कई चीज़ होते हैं जो मैंने लास्ट में लिख दिए हैं। क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेज हो सकता है। तो लायबिलिटीज इस संपत्तियों में कई तरह के हो सकता है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्रीमाइसेज, स्टॉक, डेटर, इस तरह से इन्वेस्टमेंट। तो संपत्तियां कई तरह की हो सकती है। तो इनमें यदि रिकॉन्स्टिट्यूशन की तिथि पर, अर्थात रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थितियों में यदि संपत्तियां घट जाती है या बढ़ जाती है, तो कितना रुपया संपत्ति, कितना का संपत्ति बढ़ गया, कितना का दायित्व
बढ़ गया घट गया, संपत्ति बढ़ गया घट गया, उसका एक नेट फिगर निकालते हैं हम। उसे ही अगर संपत्तियां सब बढ़ गई, कुछ दायित्व घट गया या कुछ दायित्व बढ़ गया, कुछ संपत्ति घट गई, सबको एक नेट फिगर निकालते हैं जिसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कहते हैं। या तो प्रॉफिट होगा, निचोड़ यही होगा कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट को हम सभी साझेदारों में बांट देंगे। अब सभी साझेदारों में बांटने से हमारा मतलब है कि लाभानी अनुपात में परिवर्तन की तिथि पर सभी साझेदारों में बांट देंगे। एडमिशन की तिथि पर भाई ये भी पहले से है, सी आ रहा है तो सी को तो देंगे नहीं। जो वर्तमान साझेदार आपके पास है, रिकंस्टिट्यूशन की तिथि तक हम उसी में बांटेंगे। अब रिटायरमेंट में देखिएगा कि एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, लेकिन अभी तक तो था ना। तो मान लो एबीसी साझेदार था, सी रिटायर हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब में बांटा जाएगा, क्योंकि अब तक तो सब थे। डेथ की स्थिति में आप देखोगे अगले चैप्टर में कि एक पार्टनर की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब तक तो सभी पार्टनर थे ही ना, तो उन सब में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ए इंक्रीज का मतलब एसेट्स इंक्रीज, तो उसके लिए जर्नल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ए डिक्रीज, एसेट्स डिक्रीज घट गया, तो एसेट्स अगर घट जाएगा तो वृद्धि जो हुआ है उसके उल्टा कर लेंगे। अब आइए लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी का मतलब बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, कोई वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब कर्जे बढ़ गए आपके, तो कर्जे बढ़ जाना क्या होता है, लॉस होता है। स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज चाहे बिल्स पेबल हो चाहे क्रेडिटर्स हो, कोई भी लायबिलिटी हो उसका नाम लिखेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। अब लायबिलिटी डिक्रीज का मतलब आपके कर्जे कम हो गए, तो कम हो जाना मतलब ये लाभ हो जाना। स्टूडेंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अब जैसे बिल्स पेबल कम हो जाए तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स कम हो जाए तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट आउट ऑफ बैलेंस शीट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एडजस्टमेंट में आपको दिखाई देगी, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट, तो एक लाभ ही उत्पन्न हो जाता है ऐसा माना जाता है। कोई संपत्ति बढ़ गई ऐसा माना जाता है, तो फर्स्ट की तरह जर्नल कर लिया जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसे लायबिलिटी जो अचानक ही पैदा हो जाता है, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देती थी लेकिन अचानक ही पैदा हो गई। तो स्टूडेंट इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट करेंगे। अब सब करने के बाद हम कॉमन सेंस, देखिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी चीज है, उसको यूज करेंगे। हम रिवैल्यूएशन का अब निचोड़ निकालेंगे, अर्थात रिवैल्यूएशन संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के कारण या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो मैंने वहीं प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लिख दिया है। अब जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में सब पार्टनर में बांट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि न्यू पार्टनर को भी दे देंगे, नहीं, पार्टनर जैसे रिटायरमेंट हो रहा है तो सब पार्टनर है अभी, सबको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेथ हो रहा है तो सबको क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस हो तो स्टूडेंट लॉस के लिए तो उसी को उल्टा कर देंगे। अब एक आपको रिवैल्यूएशन का एक परफॉर्मा आप देख रहे होंगे, परफॉर्मा माइंड में सेटअप कर लीजिएगा।
चलिए स्टूडेंट, अब नीचे आप देखिए, ए का मतलब हमने लिख दिया, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इत्यादि इत्यादि होता है। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग इत्यादि इत्यादि होता है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट के लेकर स्टूडेंट में बहुत मतैक नहीं है। स्टूडेंट, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में डेटर के साथ कभी कभी ऑलरेडी एक प्रोविजन या रिजर्व घटा हुआ होता है। स्टूडेंट, ऐसे प्रोविजन जो बैलेंस शीट में है या रिजर्व जो बैलेंस शीट में है, वो ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन कहलाते हैं। इसको उठा के सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी एडजस्टमेंट में न्यू रिजर्व या प्रोविजन निकालने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट, हमको जो नेट डेटर है, नेट डेटर का हमारा मतलब हो गया कि डेटर के जो मूल फिगर है उस पर हम 5%, 10% जो भी न्यू रिजर्व कहेगा उसको हम निकाल लेंगे और इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर बैड डेट करके लिख देंगे। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप इसको फोकस करोगे और आप इस पर अच्छा पकड़ बनाओगे, ताकि आप अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर में भी आप बहुत अच्छा करने लग जाओ। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रिवैल्यूएशन जान गए तो समझ लो आप इस चैप्टर से पार पा जाओगे, इस चैप्टर से जीत जाओगे। रिवैल्यूएशन नहीं आया तो इस चैप्टर को जीत नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज ही रह जाओगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ इस पर बहुत फोकस करना। ओके, थैंक यू।